हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि ये वीक, आने वाले वीक में मार्केट में क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और उन वो क्यों हो सकते हैं। ऐसे कुछ लेवल्स, इस तरीके के लेवल्स क्यों निकल सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं डिटेल से। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं इसको एक आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास वीकली कैंडल जो बन करके निकल करके आई है, वीकली कैंडल काफ़ी ख़तरनाक निकल करके आई है। देखो, कुछ इस तरीके का एक पैटर्न वीकली कैंडल ने हमको बनाया हुआ है। ये एक हैमर पैटर्न है, ठीक है। और इसको, ये थोड़ा सा हमारे लिए अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करना स्टार्ट करेगा कि क्या हो सकता है आगे मार्केट में। तो सबसे पहले तो मैंने इसके एकदम टॉप को मार्क किया हुआ है, ये ब्लू कलर की लाइन से, जो कि हमारा आ रहा है 23,340। ठीक है। और ये नीचे वाली जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन में इसको लेकर के चल रहा हूँ। ये वाली लास्ट वीक का जो हाई था, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के अंदर में, मतलब क्या है, 23,340 से लेकर के 23,110 की जगह आप इसको 23,037 ये मान करके चल सकते हो, क्योंकि इसके नीचे ही एक मेरे को सपोर्ट निकल करके आ रहा है, जो कि ये वाली विक है। ठीक है, ये वाली विक है, तो ये सपोर्ट निकल करके आ रहा है हमारे पास में। तो एक तरीके से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है इस वीक में कि मार्केट ना इस जोन के अंदर में थोड़ा सा टाइम बिता सकता है, थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। देन फिर उसके बाद अगर इसको नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो हमको नीचे की तरफ का डायरेक्शन देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ अगर इसको ब्रीच कर देता है तो हमको ऊपर की तरफ का डायरेक्शन देखने मिलेगा। अभी ये मेरे को निफ्टी के लिए चीज़ समझ में आ रही है, और ये कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे रहा है। देखो क्या हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है ना, वो मार्केट में चीज़ें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है ना। इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना ज़रूरी है, और कंसोलिडेशन हो करके जो भी डायरेक्शन देगा, वो डायरेक्शन हमको एक अच्छा डायरेक्शन समझ में आएगा। अभी मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई ट्रैप बन रहा है या फिर वाकई में मार्केट वापस बुलिश हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है ना। तो ये चीज़ क्लियर होने के लिए हमको ये कंसोलिडेशन जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके देन फिर एक हमको डिसाइसिव सा जोन देखने को मिलेगा कि जहां पर मार्केट जा सकता है। अदरवाइज इस जोन के बीच में रहेगा मार्केट, तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से चले जाऊँ। देखो, वीकली में मैंने ये देखो, ये एक सपोर्ट मेरा निकल करके आया है। ये देखो, ये 1 2 3 4, ये पूरी कैंडल्स मेरी यहाँ पर मैच कर रही है, और यहाँ पर मैंने इसको सपोर्ट लिया हुआ है। सेम एज ये लास्ट वीक का जो नीचे का विक है, ये मेरा सपोर्ट का काम क्रिएट कर रहा है एक। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, अब इसको ये वीकली में तो हमने ये चीज़ देख ली। अब हम इसको डे के व्यू में जा कर के देखेंगे। डे के व्यू में जा कर के देखते हैं तो देखो, मेरे को एक सपोर्ट ये मिल रहा है। देखो, ये वाला भी एक सपोर्ट आ रहा है, और एक सपोर्ट मुझे ये वाली विक से भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये सपोर्ट हमारे हमने बना करके रखे हुए हैं, है ना। तो कौन सी चीज़ें कहाँ बना रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। हर चीज़ हर कैंडल पे नहीं बनती। कुछ हम डे कैंडल को देख करके हम सपोर्ट लेवल्स बनाते हैं, और कुछ हम वीकली कैंडल को देख करके सपोर्ट लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एनीथिंग जो भी होगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई अभी मेरे को यहाँ पे सपोर्ट जो दिख मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, रेजिस्टेंस पे तो क्योंकि अभी मार्केट गया ही नहीं है कभी, है ना। तो एक सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा अभी यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होता है, ये जोन के अंदर में अगर मेरा कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, या ये इसको यहाँ तक ले सकता हूँ मैं, या इसको यहीं तक लूँ। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये ब्रीच करेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ जा सकता है मार्केट। कहाँ जा सकता है मार्केट? 23,594। ये लेवल मेरा एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल करके आ रहा है, जो कि हमको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मार्केट गया तो मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पे अभी फ़िलहाल में डे की कैंडल में रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलो, अब ये चीज़ तो हो गई। अब उसके आगे के रेजिस्टेंसेस मुझे कैसे निकालने हैं? उसके आगे के रेजिस्टेंसेस निकालने के लिए अब डे में मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। डे की कैंडल मुझे जहाँ तक ले जा सकती थी मैं वहाँ तक जा चुका हूँ। ठीक है, वहाँ तक अपन ने रेजिस्टेंस बना लिया है, लेकिन अब हमको आगे के भी, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट तो अच्छी तेज है ना, और हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको ऊपर के सारे रेजिस्टेंसेस एटलीस्ट इतने तो पता होने चाहिए जहाँ पर मार्केट चला जाए तो हमको क्या मूवमेंट देखनी है या क्या करना है वो हमको पता हो, इसीलिए हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैं यहाँ से डे से भी मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है ना, डे से भी मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं चलूँगा, क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा यहाँ से 15 मिनट की कैंडल चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? देखो 15 मिनट के चार्ट पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है। देखो ये तो मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो एक पूरा दिन इस जोन के अंदर में मार्केट ने बिताया। ठीक है, अगेन यहाँ से गया, यहाँ से स्पीड धीरे धीरे स्लो हो गई। अब यहाँ पर जो भी टाइम बिताएगा मार्केट, ठीक है, यहाँ पर जो भी टाइम बिताएगा वो टाइम बिताने के बाद में ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी शॉर्ट टर्म में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से इसको ब्रीच करता है, यहाँ कंसोलिडेट करे और देन फिर उसके बाद इसको ब्रीच करे, तो ये तो यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, लेकिन अब कहानी कहाँ बनती है? देखो एक तो ये लेवल, फिर उसके बाद इससे मिलाएंगे तो ये लेवल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या बनती है? इसके बाद की कहानी ये बनती है दोस्तों कि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन, कि अगर सपोज मान लीजिए कि मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये कुछ यहाँ कहीं तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ कहीं तक आ सकता है और देन यहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनेगी और ये मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, ये ब्रेकआउट मिलता है तो मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ? मैं पहुँच रहा हूँ, अगर मार्केट ऐसा आया और ऐसा जा कर के ये कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन किया और ऊपर की तरफ गया अगर, तो मुझे ये दिखाई देगा। ठीक है, मुझे ये मिलना चालू हो जाएगा, ये वाला लेवल आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, देन फिर उसके बाद सेकंड हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये वाले का लॉजिक आप लोग खुद ढूंढिए कि ये वाला किस लॉजिक से आया है। और अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स में हमको बताइएगा। मैं किस तरीके से आप लोगों को वीकली एनालिसिस बना रहा हूँ ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, है ना। मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, है ना। आप लोग अंधाधुंध कहीं भी ट्रेड ना करो। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का तो हो गया। देखो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लेना सारे, है ना, क्योंकि देखो मार्केट में मोमेंटम अभी चल रहा है, तो क्या है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकता है और मूवमेंट दे सकता है, इसीलिए हमको आगे पीछे सब जगह के लेवल्स प्रॉपर लेकर के चलने बहुत ज़रूरी है। मेन इम्पॉर्टेंट लेवल जो है मेरे पास वो है 23,340 से लेकर के 23,037। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन में कंसोलिडेट करे, देन फिर उसके बाद जहाँ पर भी मार्केट जाना चाहेगा वहाँ की डायरेक्शन हमको बताएगा मार्केट फिर आगे, है ना। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिंपल सादी सी चीज़ें हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो मैं वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद में मैं क्या कर लेता हूँ, वीकली एनालिसिस पे आ जाता हूँ। वीकली एनालिसिस पे सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई, मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये जो वीक का विक है ये मेरा रेजिस्टेंस है 50,888 से लेकर के 51,142। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक, नीचे की तरफ मेरे को कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे कंसोलिडेशन जोन जो मिल रहा है ना वो ये विक वाला एरिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे विक ही विक बनी हुई है।
ठीक है। अभी इसके ऊपर हमको मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर मार्केट वापस इस जोन में आ जाएगा तो ये जोन में मार्केट काफ़ी टाइम बिता सकता है, और बिताने के बाद फिर हमको डायरेक्शन बताएगा। अब सिंपल सी बात है, ये जोन क्या है, 49,786 से लेकर के 49,107, ये जोन हमारे लिए बड़ा क्रूशियल होगा। यहाँ पर मार्केट को टाइम बिताना चाहिए, बिताने के बाद जो भी डायरेक्शन हमको मार्केट दिखाएगा, हम उस डायरेक्शन की तरफ जाना, हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे काफ़ी बड़े लेवल्स हैं, है ना, काफ़ी बड़े बड़े जोन्स हैं, है ना। वीक डेली के लिए तो हम अपने प्लान्स बनाते ही हैं, लेकिन ये हम वीकली एक मोटा बड़ा व्यू लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये लेवल्स हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हम लोग वीकली में बनाते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना। तो ठीक है, अब ये तो मुझे मिल गया क्या है, वन वीक की कैंडल पे मुझे दो चीज़ें समझ में आई, एक कंसोलिडेशन जोन समझ में आया और एक मेरे पास रेजिस्टेंस जोन समझ में आया मेरे को, ठीक है। ये दो चीज़ मुझे समझ में आई। अब यहाँ से यहाँ के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ के बाद में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है ये वाला सपोर्ट, सबसे नीचे वाला सपोर्ट, ठीक है। मार्केट यहाँ पर इसी वीक में आया था, इसी वीक में आने के बाद यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, 46,298 से लेकर के 46,047, ठीक है, 46,076, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये देखो, ये एक जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर विक काफ़ी सारी बनी हुई है ना। यहाँ से मार्केट कई बार ऊपर चला गया, कई बार नीचे आ गया, कई बार ऊपर चला गया, कई बार नीचे आ गया। तो ये वाला जोन भी क्या होगा, मार्केट अगर सपोज मान लो यहाँ से नीचे की ट्रेवल करता है तो इस जोन में आकर के या तो सपोर्ट लेगा, और अगर सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, नीचे गया, तो फिर वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। ये हमको वीकली कैंडल में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब भाई इसके बाद की क्या कहानी, अभी देखो मैं इसके नीचे के लेवल्स मैंने निकाले नहीं हैं, इसके नीचे के लेवल्स आप लोग इजीली निकाल सकते हो, ये यहाँ पर दिख रहा है हमको, ठीक है। और ज़रूरत शायद पड़ेगी नहीं हमको उतनी, बाकी देखते हैं, है ना। अब डे कैंडल में आ जाते हैं। डे कैंडल में मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, देखो एक सिंपल सी चीज़ मुझे जो दिखाई पड़ रही है वो ये दिखाई पड़ रही है कि भाई अगर ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मुझे मिलता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ और यहाँ तक का, अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है तो ठीक है, तो ये किधर तक जा सकता है, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इतना कंसोलिडेट करके इतना मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला सपोर्ट बन करके निकल करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सपोर्ट निकल करके आ रहा है। देन फिर उसके बाद अगर ये वाला जोन में कंसोलिडेट करेगा, देन फिर नीचे की तरफ, ठीक है। सेम एज यहाँ पर ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस अपन ने देख लिया, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, देन फिर ये इतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरा रेजिस्टेंस कहाँ निकल करके आ रहा है, 52,245 से लेकर के 52,499, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी इस वीक के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लेवल रहेगा, अगर अपसाइड की मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल मेरे लिए रहेगा 51,142, ठीक है। ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता तब तक मार्केट समझ लीजिए कि अपनी रेंज में ही काम कर रहा है, ठीक है, रेंज के बाहर नहीं गया है, ठीक है। ये लेवल ब्रीच करने के बाद अपसाइड चालू करेगा, देन फिर हमको देखना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर ले जा करके ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये कब पता चलेगा जी, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनेंगे उनसे वो चीज़ हमको पता चलेगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का भी आप लोगों को क्लियर कर दिया मैंने, आप लोग ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, ये दो लेवल क्या है, ये दो लेवल मैं एक्चुअल में एनालिसिस कर ही रहा था, तो ये दो लेवल्स मुझे 15 मिनट के चार्ट पे समझ में आए कि ये जो एक है, ये वाला जोन अभी नेक्स्ट उसके लिए देखो, अब ये जोन बड़ा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जोन है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जोन से नीचे ये ट्रैवल करना चालू करेगा तो एक बारी को यहाँ तक, वो तो मैं डे वाले में आप लोगों को बता ही दूंगा डेली एनालिसिस में,
कि मार्केट डे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक बना करके रखा हुआ है। अभी इस फिलहाल में इसके बीच में अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को कोई वो नहीं करना है कि अपन यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें, है ना। हमको यहाँ पे वेट एंड वॉच ही करना है ये वाली चीज़ के लिए। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को आप लोग लेवल्स वगैरह मैं पूरे एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 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 सारे लेवल्स हैं हमारे पास। ये वाले वो ग्रीन, ये वाला रेड, ये वाले लेवल्स हैं, ये छोटे वाले हैं। ठीक है, बाकी ब्लू वाला ये हो गया, ये हो गया, बाकी ये आप लोगों को दिख ही रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये लेवल्स आप लोग अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही है हमारा बस, है ना। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इससे कुछ भी बेनिफिट मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए, मिलते हैं हम मंडे को मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।